देखिएगा, ये है चैप्टर 10 क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4, -2। ये आपको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है और इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सेम 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो पढ़ा था, बिल्कुल उसी के तरीके से आपको सिर्फ प्लॉट करना है और इसको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला कोऑर्डिनेट है आपका -4,5। तो -4 चलिए यहाँ पे -4 यहाँ ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ और यहाँ से 5 यूनिट आप एबव चलोगे। ये तो ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट बना -4,5, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,7। ये 0 ओरिजिन से और 7 वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 7 है, तो ये कोऑर्डिनेट बना यहाँ पे 0,7, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। और साथ साथ इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम मिलाते भी चलते हैं इसको। ये पॉइंट हमने यहाँ से इसको मिला दिया। तीसरा पॉइंट है 5,-5। 5 ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ चलेंगे 5 यूनिट और यहां से -5 नीचे ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट देखिए, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ, ये हुआ +5, -5 पॉइंट सी। इसको मिला देते हैं बी से सी को। इसके बाद -4, -2, -4 और -2, ये देखिए यहां मिलेगा डी और इस जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -2, ए टू डी मिला दीजिए और यहां से डी टू सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया है ABCD। तो इस पूरे क्वाड्रेंट का आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जब 3 वर्टिसेस आर गिवन हो। और इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला रहता था, तो वो फॉर्मूला था तीनों कोऑर्डिनेट्स आप इस तरीके से आप लिख लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर यहाँ पे x1 y1। आप क्या करोगे, किसी भी ट्राइंगल का एरिया इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। पहले तो आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहां से दूसरे स्टेप में नीचे से ऊपर इंटू करोगे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 x1 y2 और फिर x2 y3 और x3 y1, फिर माइनस लगाएंगे और फिर नीचे से ऊपर चलिए y1 x2 y2 x3 और y3 x1 और ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, इसमें हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं जिससे ये क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। या तो आप यहां से ड्रॉ कर दीजिए उसको। ये एक ट्राइंगल बन गया है ABC और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे ACD। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया हमें फाइंड करने हैं। तो मैं यहां लिखता हूं एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD और ये एरिया हो जाएगा ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ACD। इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं इसको रफ करता हूं और कोऑर्डिनेट्स मैं यहां पे लिख लेता हूं।
ट्रायंगल ABC के लिए। तो ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला कोऑर्डिनेट है -4 5 और दूसरा है 0 7 और तीसरा है 5 -5 और पहला कोऑर्डिनेट और रिपीट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका इंटू -4 का 7 में करेंगे, 0 का इंटू -5 में करेंगे और 5 का इंटू 5 में करेंगे। तो देखिए पहला ट्राइंगल ABC का एरिया 1.2, -4 का इंटू करिए 7 में तो ये हो जाएगा -28 और 0 का -5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से देखिए 5 का 0 में करेंगे 0, 7 का इंटू आप 5 में करिए, 7 5 का 35 और -5 का इंटू -4 में करेंगे तो प्लस के 20। अब फिर करेंगे स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल ACD के लिए, ACD के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ लिखता हूँ -4 5 5 -5 और -4 -2 और इसी कोऑर्डिनेट को आप पहले वाले को आप रिपीट कर लीजिए। अब दूसरे वाले ट्राइंगल ACD के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके से सेम काम करेंगे। -4 का -5 में इंटू करिए तो ये हो जाएगा 20 और 5 का इंटू करिए -2 में तो ये हो जाएगा -10 और -4 का इंटू 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर माइनस और फिर यहाँ करिए नीचे से ऊपर के लिए 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस -5 का 4 में करेंगे तो प्लस के 20 और ये हो जाएगा प्लस -2 का -4 में करेंगे तो +8 हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर -28 प्लस के 23 हैं, 25 हैं तो ये बचा -3 माइनस और 0 5 5 55 और 20 -20 ये तो 0 हो जाएगा, केवल ओनली -10 बचा और यहाँ पर ये 45 और 8 53 ये बचा यहाँ पे माइनस के 3/2 माइनस के 58 और यहाँ -10 और माइनस की 53 तो माइनस की 63 यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 58/2 और माइनस के 63/2 एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस के 58 और माइनस के 63 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 11 12/2। नेगेटिव सिंबल को एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो इसे आप लिख दीजिए 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 6 12 0.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है और यहाँ हम ट्राइंगल मान लेते हैं एक ABC जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ऑल साइड्स होती है इक्वल। तो पहले मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट किया है, उसके बाद में एक इक्विलेटरल दिखाया है ABC और उसने जो बोला है कि अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो साइड है इक्विलेटरल की ये किस पर है, वाई एक्सिस पे, सच डेट मिड पॉइंट ऑफ द बेस और इसका जो बेस है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है यानी ओरिजिन। ठीक है, तो अब इसके ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड करने हैं आपको। तो हम जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती है इन इक्विलेटरल में। इन इक्विलेटर ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, AB BC CA
यहां मैं मान लेता हूं 2a, यहां से यहां तक मान लेते हैं हम a, तो इस साइड को मान, फिर ये साइड हो गई 2a और ये साइड भी a है, तो टोटल साइड हो जाएगी 2a। मैंने यहाँ पे नेगेटिव में साइड लेना चाहिए यहाँ पे सिंबल, बट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ ओरिजिन से लेके सिर्फ माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये केवल ओरिजिन से डाउनवर्ड है ये बस, और बाकी का लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है। तो B से C तक की जो लेंथ होगी ये भी 2a ही होगी। मैं यहाँ इंडिकेट भी कर देता हूँ 2a साइड, ये भी 2a और ये भी 2a। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसके जो B के जो वर्टिसेस हुए वो तो बन जाते हैं 0 टू x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे हो जाएगा यहाँ पे प्लस का a, और B के जो C के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो बनेंगे 0, -a। अब प्रॉब्लम आएगी कोऑर्डिनेट हम a के कैसे फाइंड करें x एक्सिस पे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या मिलेगी 0। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है अब x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है AOB, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, एंड राइट ट्राइंगल AOB में आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो O से A तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है OA का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। O से A हमें फाइंड करना है, O से B A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, A से B है 2A का स्क्वायर, और 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का A स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 3A स्क्वायर OA। ये जो स्क्वायर है हम रूट में ले जाते हैं तो ये बचेगा √3 इंटू ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ A इंटू A, तो ये A हो जाएगा। तो देखिए O से A लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ आ गई √3a, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बना √3a, तो ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल R। मैं लिखता हूं यहाँ पे वर्टिसेस R 0, A 0, -a एंड √3a, 0, ये आंसर हो गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए OA की जो वैल्यू आएगी एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस √3a, और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था A के जो कोऑर्डिनेट्स हुए √3a, 0, हो सकता है कि वर्टिसेस प्लस एक्सिस की तरफ ना हो, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ हो, तो हम यहाँ पे माइनस सिंबल लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी -√3 to 0। तो कोऑर्डिनेट्स जो आए वर्टिसेस वर्टिसेस √3a, 0 और -√3a, 0 और 0, a और 0, -a, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए पहले केस के लिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं PQ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें हम, या तो मैं इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ, या इसको मैं यहाँ प्लॉट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मान के चलिए ये डिस्टेंस x1 y1 है और दूसरा पॉइंट Q है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और P Q की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहां से मैं बात करूं
ये जो डिस्टेंस है, आप ऐसा करिए, चाहो तो इसे x1 y1 ड्रॉ कर लेते हैं p, और q को ड्रॉ कर लेते हैं x2 y2, और वैसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ये डिस्टेंस यहाँ तक y1 हुई, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस q तक ये हो गई y2। अब मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी y2 माइनस y1। हो सकता है ये x1 y1 ऊपर हो, x2 y2 नीचे हो। तो इसके लिए देखिए, पहले वाले केस के लिए PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1 का मॉडुलस। हो सकता है x1 माइनस x2। और सेकंड के लिए यहां पर बोल रहा है कि ये जो PQ लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन जाए तो ये जो डिस्टेंस, इस पर पॉइंट है x1 y1, और यहां पे पॉइंट मान लेते हैं x2 y2। अब इसके पैरेलल देखिए लाइन अब कैसे आप ड्रॉ करोगे, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हुई, इसको पॉइंट को आप यहां मान लीजिए चाहो तो x1 y1, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गई x1, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो गई x2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो हुई x2 माइनस x1। पॉइंट x1 y1 यहां हो सकता है, x2 y2 की जगह पर x2 y2 की जगह पे x1 y1 हो सकता है। तो इस डिस्टेंस को x2 माइनस x1 भी मान सकते हैं, या x1 माइनस x2 भी मान सकते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड q x2 y2 when PQ is parallel to x axis, x2 माइनस x1, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो x1 माइनस x2 मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये 10th क्लास जैसे क्वेश्चंस हैं। अभी तो आपको x एक्सिस से पॉइंट फाइंड करना है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो। तो देखिए यहां ये और ये पॉइंट से करीब यहीं यहां कहीं होगा, इससे आप ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और इससे एक ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, इसने ये बोला है यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा x एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होगा, तो यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर रही होगी x की। तो मैं x और यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो ये p और q, इसे मान लेता हूं मैं पॉइंट r। इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो मैं यूज करूंगा, देखिए इक्वल डिस्टेंस का q से लेके r और r से लेके p, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहां पर, और जिससे कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑन द x एक्सिस, ये होगा x, 0। अब इस पे क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Q से लेके R इक्वल होगा P से R बाई डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो देखिए यहां पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं QR। तो QR के लिए देखिए QR, पहले में से पहला कोऑर्डिनेट लेस करिए, 3 माइनस के x का स्क्वायर और 4 माइनस
दूसरे में से दूसरा 0 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए P से R के लिए 7 माइनस एक्स का स्क्वायर और 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे लिखिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ लिख देते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ से ओपन कर देते हैं इसको, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस के 2ab और 4 का 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी 7 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा 9 6x प्लस 16 और 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 14x प्लस के 36। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 6x और ये हुआ 16 और 9 25 और माइनस के 14x 6 9 15 8 85 हो गया। और यहाँ से देखिए x वाले टर्म्स x की तरफ ले आइए, 14x माइनस के 6x 25 को 85 की तरफ ले जाओ, तो ये बता यहाँ पर 8x 5 में 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और ये बचा 8 डिवाइडर में आ गया, 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू आ गई 15/2। तो x कोऑर्डिनेट आ गया, सो x, 0 हो जाएगा यहाँ पर 15/2, 0।